came here to party, I'm not gonna lie. So call up somebody, cause I ain't got the time. Nah, nah, I'm feeling myself in the best way. I'm gonna pretend it's my birthday. Got all of my friends going crazy, cause this is how we do. We'll go dancing in the club on a Saturday night. Go driving down Sunset, feeling alright, yeah, yeah. Doing anything we like. We'll go cruising down the beach till the morning light. So wild and free, feeling so alive. मिठू बोलो मम्मी। मम्मी मम्मी यहाँ पे है, बोलो मम्मी मम्मी मम्मी। अब दीदी नहीं, अब मम्मी कहना सीखो। मम्मी 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 कहना सीखो मिठू। अब दीदी कहना नहीं, मम्मी कहना सीखो। दीदी कहने का कोई फायदा नहीं है मिठू। बोलो मम्मी मम्मी। कटोरे कटोरे मम्मी। दिन भर खाली दीदी कटोरे कटोरे, दीदी कटोरे कटोरे। मम्मी हम जा रहे हैं, बाय बाय मिठू, बाय बाय। अब दीदी नहीं आएगी, चलो जाओ बाय। मम्मी खाना देगी अब। देखो अभी भी खाना नहीं खाना है, दीदी के पास आना है। बाहर निकल जाओ बाहर। दीदी जा रही है मिठू। बाय मिठू, बाय बाय मिठू, बाय बाय मिठू। दीदी जा रही है मिठू। Golden state of mind. सुबह के 10 बज रहे हैं और मम्मी नहा धो के पूजा पाठ में लगी हुई हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और बहुत ज़्यादा खुश भी हूँ। जैसा कि पिछले 2 व्लॉग आप लोगों ने देखा कि मैं कितने ज़्यादा खुश हूँ, बहुत ज़्यादा खुश हूँ मैं। और मैंने पैकिंग भी किया है, पैकिंग भी मैं खुशी खुशी करी हूँ। हमेशा मतलब पहले कभी भी पैकिंग करती थी तो रो रो के करती थी, लेकिन इस बार बहुत खुश हूँ मैं कि मैं मैके से जा रही हूँ। और मम्मी यहाँ पे किचन में खाना बना रही हैं मेरे लिए, पूरी सब्जी यही सब बना रही है रास्ते में ले जाने के लिए। और पिछला ब्लॉग में आप लोगों ने देखा कि पतिदेव भी आए हुए हैं, मम्मी के दामाद जी भी आए हुए हैं, तो सब खातिरदारी की तैयारी चल रही है। और मैं भी बहुत ज़्यादा खुश हूँ। और ये चीज़ मेरे लिए भी सरप्राइज़ था, पतिदेव का आना, और आप लोग के लिए भी सरप्राइज़ ही था ये वाला ब्लॉग, कल का ब्लॉग जो आप लोगों ने देखा। आप लोगों ने ब्लॉग्स पे बहुत प्यारे प्यारे कमेंट किए, उसके लिए दिल से बहुत बहुत थैंक यू। बस ऐसे ही प्यार और सपोर्ट बनाए रखिएगा। मैं भी कोशिश करूँगी बहुत अच्छे अच्छे ब्लॉग्स लाने की। और यहाँ पे पतिदेव के लिए खाना बन के तैयार है। अभी पतिदेव खाएंगे दामाद जी के लिए, मम्मी के दामाद जी के लिए इतना सारा खाना बनकर तैयार है। और ये अभी खाना खा रहे हैं बैठ के। ये मेरा रूम है जिसमें मैं, चांदनी और मेरी बहन रीना रहते हैं, लेकिन जब भी ये आते हैं ना तो इसी रूम में रहते हैं, मेरे वाले रूम में ही। और मम्मी इधर लगी हुई हैं खाना बनाने में, पूरी बना रही हैं, पुआ बना रही हैं, और ठेकुआ, खस्ता, निमकी, ये सब तो रात में ही मम्मी बना दी थी। आप लोग देखे ही थे पिछले ब्लॉग में, तो सब कुछ मम्मी रात में ही बना के रख दी हैं। और अभी लगी हुई हैं फिर सुबह का खाना बनाने में। ये चनौरी भी छानी है ये अपने दामाद जी के लिए। और ये सब पैकिंग चल रहा है, खाना पैकिंग चल रहा है। ये सब रास्ते में खाने के लिए मुझे मम्मी पैक करके दे रही हैं। मम्मी का इतना प्यार होता है, कहीं भी मैं जाती हूँ मम्मी इतना केयर करती हैं, सब कुछ पे ध्यान देती हैं। जबकि मैं कहीं जाती हूँ तो ट्रैवलिंग करती हूँ ना, तो मैं कभी भी खाना वाना बना के नहीं ले जाती हूँ रास्ते के लिए। लेकिन मम्मी है कि इतना सारा खाना बना दी हैं कि ले जाना तुम रास्ते में खाने के लिए। और इधर मेरा बैग वगैरह पैक हो चुका है, मेरा बैग, पतिदेव का बैग। तो ये रहा मेरा ट्रॉली बैग और ये मेरा हैंड बैग। और इधर ये छोटा सा पतिदेव का बैग पैक किया है मैंने। और ये शर्ट उनका प्रेस करके चांदनी ने रखा है, ये अभी पहन के जाएंगे यही वाला आज। और खाना वाना खाने के बाद सब लोगों ने खाना खा लिया जल्दी जल्दी। और उसके बाद मैं तैयार हो चुकी हूँ। अभी सुबह के 11 बज रहे हैं और मैं रेडी हो चुकी हूँ। भगवान जी को प्रणाम किया मैंने, कुल देवी देवता को प्रणाम किया। उसके बाद मम्मी पापा को प्रणाम करी हूँ, दादी बाबा को प्रणाम करूँगी, भाभी को प्रणाम करूँगी, जितने भी घर में बड़े लोग हैं सबको प्रणाम करूँगी। उसके बाद फिर मैं निकलूँगी। हमारे घर में सब लोग कहीं भी कोई भी जाता है तो सबको प्रणाम करता है, उसके बाद ही हम लोग घर से निकलते हैं। बाबा द्वार पे बैठे हुए हैं तो बाबा को प्रणाम करने जा रही हूँ मैं। सबको प्रणाम करके सबसे मिल के जाऊँगी, क्योंकि फिर ना अफसोस लगता है, पता नहीं क्यों बिना मिले किसी से। पिछली बार एक बार ऐसा हुआ था कि मैं बाबा से बिना मिले चली गई थी
और वहाँ लखनऊ जाके मैं इतना रोई थी, मुझे बहुत याद आ रही थी। मुझे बहुत अफसोस लग रहा था कि मैंने पापा से नहीं मिला, तो इसीलिए मैं कोशिश करती हूँ कि सबसे मिल के ही जाऊँ। ऑटो लगी हुई है रोड पे, चंदन ऑटो लेके आया हुआ है, रिजर्व है ऑटो। हम लोग ऑटो से जा रहे हैं, कहाँ स्टेशन जा रहे हैं हम लोग, आरा स्टेशन। पतिदेव ऑटो में बैठे हुए हैं, मैं भी आ चुकी हूँ। पापा, बाबा, भैया, सोनू सब लोग आए हैं छोड़ने के लिए, अंकित छोटा सा भाई, चंदन सब लोग आए हुए हैं मुझे ऑटो तक छोड़ने के लिए। इसके बाद हम लोग निकल चुके हैं, ऑटो खुल चुकी है, तो अभी चलते हैं हम लोग आरा स्टेशन। पता नहीं क्यों, मतलब मैं तो बहुत खुश हूँ कि 2-3 दिन से मैं बहुत खुश थी। पतिदेव आए तो मैं बहुत खुश हुई, पैकिंग करा मैंने तो बहुत खुश हुई मैं। लेकिन आज अभी जा रही हूँ ना तो थोड़ा सा अजीब लग रहा है, जैसे नहीं कह सकती हूँ, ना हंसना आ रहा है ना रोना आ रहा है, दुख भी नहीं हो रहा है और खुशी भी नहीं हो रही है। मतलब कुछ समझ में नहीं है, न्यूट्रल लग रहा है। और ये हमारा खेत खलिहान सब दिख रहा है, ये सब चीज़ें मैं इतनी अटैच हूँ ना इन सब चीज़ों से कि कभी मैं अपने आप को अलग ही नहीं कर पाई इन सब चीज़ों से। आरा स्टेशन पहुँचने वाले हैं हम लोग। ये यहाँ पे देवी माता का एक मंदिर है, बहुत ही अच्छा, देवी माता जय माता दी। तो अब 2 मिनट में हम लोग आरा पहुँच जाएंगे। मैं क्या कह रही थी, हाँ, मैं कभी भी ना गांव के जो भी कल्चर होते हैं, जो भी चीज़ें होती हैं, उन सब से खुद को अलग ही नहीं कर पाई, हमेशा अटैच रही, हमेशा। पतिदेव यहाँ पर बैठे हुए हैं और हम लोग अभी बस पहुँच ही रहे हैं आरा स्टेशन। 2 मिनट में पहुँच जाएंगे हम लोग। समझ में नहीं आ रहा है कि मैं हंसूँ कि रोऊँ कि क्या करूँ। वैसे तो खुश हूँ बहुत, ऐसा नहीं है कि मैं दुखी हूँ। पहली बार मायके से जाते टाइम मैं इतना खुश हूँ, लेकिन फिर भी क्या बोलूँ, समझ में नहीं आ रही। अभी हम लोग आरा स्टेशन पहुँच चुके हैं। ये है हमारे यहाँ का स्टेशन, आरा स्टेशन, जो कि मेरे घर से लगभग 10 मिनट के रास्ते पे है। और पतिदेव आगे आगे ट्रॉली बैग और अपना बैग लेके चल रहे हैं। अभी हम लोग एस्केलेटर पे चढ़ेंगे और उसके बाद चलेंगे ऊपर। 2 नंबर प्लेटफॉर्म पे हमारी ट्रेन आ रही है, तो 2 नंबर प्लेटफॉर्म पे हम लोग चलेंगे। पतिदेव आगे एस्केलेटर पे खड़े हैं। अच्छा है कि एस्केलेटर है ना, तो सामान ढोना नहीं पड़ता, अदरवाइज़ सीढ़ियों पे सामान चढ़ाना पड़ता है, ट्रॉली बैग वगैरह तो बहुत मुश्किल लगता है, वो फिर बहुत मेहनत लगता है उसमें। तो अभी एस्केलेटर से हम लोग ऊपर चले आए हैं और ये है आरा स्टेशन। अब तो आरा जंक्शन बन गया है, बहुत सारे ट्रैक बन गए हैं, देखिए। तो चलिए अभी हम लोग चलते हैं 2 नंबर पे। अब इतने सारे ट्रैक बन गए हैं ना, पटरी बहुत सारे, लगभग 10-12 ट्रैक बन गए हैं। तो अब जंक्शन हो गया है आरा, पहला स्टेशन था, अब लगभग 2-3-4-5 साल से बन गया है जंक्शन। तो आगे आगे पतिदेव चल रहे हैं ट्रॉली बैग लेके, मैं पीछे पीछे चल रही हूँ उनका वीडियो शूट करें। यहाँ पे हम लोग आके बैठ चुके हैं, मैं और पतिदेव, हम दोनों लोग, और वेट कर रहे हैं ट्रेन का। हमारी ट्रेन जो है वो 12:40 में आने वाली है और घर से हम लोग लगभग 11:15 में निकल गए थे और यहाँ हम लोग स्टेशन जल्दी ही पहुँच गए थे 10 मिनट में। देखिए तिरंगा झंडा कितना अच्छा लहरा रहा है। एक चीज़ हर जगह पे अच्छी है ना, हर स्टेशन पे, कोई भी स्टेशन हो वहाँ पे तिरंगा झंडा लहरा रहा है, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है ये देख के, अपने भारत का तिरंगा झंडा। जय हिंद जय भारत। देखिए स्टेशन पे कितना भीड़ है, आरा जंक्शन लिखा हुआ है। हमारी ट्रेन आ चुकी, लगभग 10 मिनट हम लोग इंतज़ार किए तो हमारी ट्रेन आ गई। तो हमारी ट्रेन आ चुकी है और अब हम लोग ट्रेन में बैठेंगे। ये कौन सी ट्रेन है, तो ये है पटना मथुरा कोटा एक्सप्रेस। आप लोग सोचो, गेस करो कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं। मैं बताऊंगी नहीं, सॉरी, आप लोग को थोड़ा सा बुरा लगेगा, गुस्सा भी करोगे शायद आप लोग कि रवीना बता नहीं रही है कि जा कहाँ रही है, लेकिन अभी मैं नहीं बता सकती हूँ, क्योंकि कहा जाता है ना कि जब तक आप अपने डेस्टिनेशन पे पहुँच नहीं जाते हो, किसी को बताना नहीं चाहिए। तो इसी वजह से मैं वैसे इन सब रूल्स को फॉलो नहीं करती पहले, लेकिन अब धीरे धीरे करने लगी हूँ, क्योंकि कुछ चीज़ें मेरे साथ ऐसी हुई हैं ना कि मतलब इन सब चीज़ों पे विश्वास करने को मजबूर हो गई हूँ मैं। तो ये आरा स्टेशन से हमारी ट्रेन खुल चुकी है। तिरंगा झंडा अभी भी दिख रहा है, कितना प्यारा लग रहा था ना, कितना प्यारा। हर स्टेशन पे तिरंगा झंडा मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत ज़्यादा अच्छा। तो अभी हम लोग आरा स्टेशन से निकल चुके हैं, आरा स्टेशन से ट्रेन खुल चुकी है। और अपना शहर छोड़ने में जो तकलीफ़ होती है ना, अंदर से जो दुख होता है, वो मैं बता नहीं सकती हूँ आप लोगों को। मैं और पतिदेव हम दोनों ट्रेन में बैठे हुए हैं। पतिदेव भी बहुत ज़्यादा खुश है और मैं तो खुश हूँ कि दुखी हूँ, मुझे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। मतलब न्यूट्रल लग रहा है, कुछ समझ में ही नहीं लग रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। अभी हम लोग बक्सर स्टेशन पहुँच चुके हैं। आरा स्टेशन के बाद ट्रेन जो है बक्सर स्टेशन पे ही रुकती है। बहुत सारे मेरे सब्सक्राइबर व्यूवर हैं यहीं के, बक्सर के, तो उनको दिल से बहुत बहुत थैंक यू कि आप लोग मुझे देखते हो, मुझे प्यार करते हो। ट्रेन में मैं बैठी हुई हूँ, मिडिल बर्थ है मेरा, तो मैं ऐसे ही लेटी हुई हूँ, मैं कुछ कुछ सोच रही हूँ। और हाँ, बहुत सारे लोग अलग अलग जगहों से मुझे देखते हैं, जैसे बनारस से, मुगलसराय से, यूपी से, मतलब कहीं से भी देखते हैं आप लोग, तो दिल से बहुत बहुत थैंक यू। पतिदेव यहाँ पर सो रहे हैं, पतिदेव का सीट नीचे वाला लोअर सीट है और मेरा मिडिल सीट, तो ये सो रहे हैं। लेकिन मुझे ना ट्रेन में नींद नहीं आती है,
मैं कितना भी कोशिश करती हूँ तो मुझे ट्रेन में नींद नहीं आती है। देखिए आज नींद आती है कि नहीं, कोशिश करूँगी, क्योंकि हमारा लंबा रास्ता है, आज बहुत लंबा रास्ता है। रात भर हम लोग को ट्रेन में ही रहना है। कल सुबह में हम लोग पहुँचेंगे, मतलब समझ जाइए कि लगभग 20 घंटे की रास्ता है। तो कितना जगूँगी मैं, कोशिश करूँगी सोऊंगी, लेकिन अभी तक तो मुझे बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही है। ऐसे ही मैं बैठे बैठे कुछ कुछ सोच रही हूँ, ना हंसना आ रहा है ना रोना आ रहा है। पतिदेव नीचे यहाँ पे बैठ के लेट के गेम खेल रहे हैं मोबाइल में। इनका यही है, कहीं भी जाएंगे ना मोबाइल पे गेम खेलते रहते हैं। 3 काम है इनके पास, जब भी फ्री टाइम रहेगा ना तो 3 काम करते हैं, या तो मोबाइल में गेम खेलेंगे, या फिर टीवी देखेंगे, या फिर सो जाएंगे। फ्री टाइम पे इनका यही रहता है। देखिए नीचे वाले बर्थ पे ये हैं, बीच वाले बर्थ पे मैं हूँ। दोनों लोग हम लोग, मैं ऐसे ही अपना लेटे लेटे कुछ कुछ सोच रही हूँ, और ये अपना मोबाइल में गेम खेलने में लगे हुए हैं। मैं बहुत कुछ चीज़ें सोच रही थी कि मतलब मैं इतने टाइम से यहाँ हूँ तो सब लोग क्या क्या कमेंट करते थे। कुछ चीज़ें मुझे बहुत हर्ट करती थी। पतिदेव मेरे पैर पर सर रख के सो रहे हैं, लेटे हुए हैं, और मोबाइल में गेम खेल रहे हैं। बहुत सारे कमेंट्स ऐसे ऐसे आते थे जो मुझे बहुत हर्ट करते, लेकिन मैं कभी भी रिप्लाई नहीं करती कि नहीं, समय आने पे सब मैं बताऊंगी। और मैं बस समय का इंतज़ार कर रही थी कि सब समय आएगा ना, जब समय आएगा तो खुद ही सबको जवाब मिल जाएगा, फिर मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मुझे लगता है आप किसी को नेगेटिव कमेंट्स का या फिर नेगेटिव बातों की रिप्लाई करते हो ना, बहस करते हो, उससे अच्छा है चुप रहो, समय पर छोड़ दो, समय आएगा तो खुद ही सबको जवाब मिल जाएगा। बहुत सी ऐसी चीज़ें। और अभी हम लोग बनारस पहुंचने वाले हैं। पता है बनारस पहुंचने में ही बहुत टाइम लग गया, बहुत देर लग गया हम लोग को। लगभग रात के 8 बज गए थे शायद बनारस पहुंचने में। और ये सब खाना मम्मी दी हुई है रास्ते में खाने के लिए, बहुत सारा खाना। ये ठेकुआ, खस्ता निमकी, और ये निमकी जो मम्मी कल रात में बनाई थी, निमकी और ठेकुआ कल रात में बनाई थी मम्मी। और ये मिठाई भाभी के यहाँ से आया हुआ है जो मम्मी पैक करके दे दी हैं। और ये पुआ पूरी, आलू की भुजिया, अचार, ये सब रास्ते में खाने के लिए मम्मी दी हैं हम लोग को, कि अपना रास्ते में खाते खाते जाना, फिर ज़्यादा खाना खरीदना ना पड़े, इसीलिए मम्मी दी हैं। और ट्रेन में सब लोग सो चुके हैं। हम लोगों ने खाना भी खा लिया है, जो रास्ते में खाने के लिए मम्मी दी थी वो सब हम लोगों ने खा लिया है। और ट्रेन में देखिए सब लोग सो गए हैं। रात के लगभग 12:30 बज रहे हैं, तो अब हम लोग भी सोएंगे ही, सोच रहे हैं सोने के लिए। नीचे से ये देखिए कैसे झांक रहे हैं, हंस रहे हैं। अच्छा लग रहा है, लेकिन आज उतना बोर फील नहीं हो रहा है ट्रेन में, अच्छा लग रहा है। मैं भी सोऊंगी। तो गाइज अभी सुबह के 7:30 बज रहे हैं। हम लोग आगरा क्रॉस कर चुके हैं। मैंने बता ही दिया आप लोग को कि हम लोग आगरा क्रॉस कर चुके हैं। आप लोग गेस करो अब कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं। इतना बता दिया तो आई होप आप लोग गेस कर लोगे कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं। तो सुबह के 7:30 बजे हम लोग आगरा क्रॉस कर चुके हैं, और थोड़ी देर में हम लोग पहुँच जाएंगे जहाँ हम लोग को जाना है। पतिदेव और मैं बैठ के हम लोग ऐसे ही बातें कर रहे हैं, लेकिन इतना तेज़ तेज़ हवा आ रही थी ना ट्रेन की कि समझ में ही नहीं आ रहा था कि हम दोनों बोल क्या रहे हैं। इसलिए मैं म्यूट कर दी हूँ और वॉइस ओवर कर रही हूँ। तो आप लोग गेस करना कि हम दोनों कहाँ आए हुए हैं। बहुत सारे लोगों ने गेस किया पिछले व्लॉग्स पे कि तुम लोग रवीना तुम ससुराल जा रही हो। तो मैं ससुराल तो नहीं जा रही हूँ फ़िलहाल, बट मैं कहाँ जा रही हूँ आप लोग गेस करो। पतिदेव लगे हुए हैं एज यूजुअल, हमेशा की तरह मोबाइल पे गेम खेलने में, हमेशा गेम खेलते हैं ये। और अभी हम लोग पहुंच चुके हैं जहां हम लोग को आना था। और रात भर हम लोगों ने ट्रेन में रहा ना, इसे ट्रेन में, तो मुझे ना हर चीज़ से इमोशनल, मैं मतलब जुड़ जाती हूँ, इमोशनली अटैच हो जाती हूँ। ट्रेन से उतरते टाइम भी मैं ट्रेन के बोगी से भी अटैच हो जाती हूँ। मैं ऐसी पागल लड़की हूँ। तो अभी हम लोग स्टेशन पर उतर चुके हैं, और अब हम लोग जा रहे हैं उस साइड, मतलब स्टेशन के बाहर जाके ऑटो पकड़ेंगे हम लोग। और उसके बाद फिर अपने जगह पे जहाँ हम लोग को जाना है। गेस करो आप लोग कि हम लोग कहाँ आए हुए हैं। आप लोगों ने गेस किया कि ससुराल जा रही हो, तो वो तो गलत था। तो आप लोग अब गेस करो कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं, क्या करने जा रहे हैं। कुछ गेस करो आप लोग। वैसे तो कल के ब्लॉग में आप लोगों को पता चल ही जाएगा। और हम दोनों यहाँ पे खड़े हैं लिफ्ट से। अब हम लोग नीचे जाएंगे और उसके बाद ऑटो पकड़ेंगे, फिर जाएंगे, देखते हैं। और आई होप कि आप लोग को अच्छा लग रहा होगा। आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने ये भी कमेंट किया कि रवीना तुम जहाँ भी रहो बस खुश रहो। तो ये कमेंट मुझे इतना अच्छा लगा ना, इतना अच्छा लगा कि मैं बता नहीं सकती हूँ आप लोगों की ये कमेंट मुझे कितना अच्छा लगा, कि आप लोग मेरे बारे में इतना अच्छा सोचते हो, इतना प्यार करते हो, इतना अच्छा आशीर्वाद देते हो। थैंक यू सो मच कि आप लोग मुझे इतना प्यार करते हो। अभी हम लोग ऑटो पकड़ चुके हैं और अब हम लोग थोड़ी देर में चले जाएंगे।
तो कल का ब्लॉग का इंतज़ार कीजिए। अभी के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।